जो भी श्रोता और दर्शक इन प्रेममयी, करुणामयी, ममतामयी कथाओं को प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं, उनको संकट मुक्त कीजिए, आदि व्याधि मुक्त कीजिए, उनकी रोजी रोटी में बरकत दीजिए और अपने वचनों का पालन कीजिए। हे साईनाथ महाराज, आपने ये सचरित्र स्वयं हेमांड पद के हृदय में बैठकर लिखवाई है भक्तों के कल्याणार्थ हेतु, जिसमें अनेकों कथाएं ऐसी है जिससे आपने प्रेम दृष्टि से कुछ को प्रत्यक्ष और अपनी अगाध कार्य प्रणाली द्वारा भक्तों को सुख पहुंचाया है। इसी तरह उनका कल्याण कीजिए। इस 24वें अध्याय में आपने अपने प्राण प्रिय भक्त दामू अन्ना पर ऐसी विशेष कृपा की है, उसी तरह इन तमाम जो आपकी कथा सुन रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं, अपने हृदय में उतार रहे हैं, उनकी वेदना और उनके दुख और उनके संकट, उनके संताप सबको हर लीजिए, उनकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। जिस तरह आपने सबकी मनोकामना, इस 24वें अध्याय तक हमने अनेकों कहानियाँ पढ़ी है, अनेकों कथाएं पढ़ी है, जिसमें आपकी कृपा और करुणा का अनंत करुणा है, अपार कृपा है आपकी सब पर। आपने सब पर दया की है, दुष्ट और अधार्मिकों को भी धर्म के रास्ते पे ला दिया है। हे साईनाथ महाराज, दया कीजिए, कृपा कीजिए, क्षमा कीजिए। आपके पास क्षमा भाव अनंत है। और दासगणों, महाराज ने यहाँ तक के लिख दिया है कि जाना तुमने जगत पसारा, सभी झूठ जमाना, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा, मुझको प्रभु दिखलाना, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। दास गणों कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। इन तमाम प्रार्थनाओं को स्वीकार करके उनका कल्याण कीजिए और उनके अंदर भक्ति और प्रेम बढ़ा दीजिए, विश्वास दृढ़ कर दीजिए और आप स्वयं उनके घर का पालन कीजिए। दामू अन्ना पर आपने एक रुई के सौदे में लाखों के नुकसान और छल से बचाया है, फिर अनाज के सौदे से बचाया और फिर बाद में ये कह दिया कि मुझ पर पूर्ण विश्वास करो, यद्यपि मैं देह त्याग कर दूंगा तब भी मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करेगी। मैं ही नहीं वरन मैं ही नहीं वरन मेरी समाधि भी वार्तालाप करेगी, चलेगी फिरेगी और आशा का संचार करेगी। जो पूर्ण विश्वास करेगा उसके सारे काम मैं स्वयं करूंगा, ऐसा आपने कहा है। अपने वचनों का पालन कर अपने भक्तों को कृतार्थ कीजिए, श्रोताओं को कृतार्थ कीजिए। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।